आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो देखने में ट्रेन्स की लगती है, लेकिन असल में ये स्टोरी है हमारे शहरों की, हमारे टाइम की और इस बात की कि फ्यूचर में हम कैसे ट्रैवल करेंगे, कैसे रहेंगे और कैसे काम करेंगे। हम इंडिया में रहते हैं और अगर आप थोड़ा ध्यान से नोटिस करो तो एक चीज क्लियर है, शहर बहुत तेज ग्रो हो रहे हैं, लोग ज्यादा हो रहे हैं, गाड़ियां ज्यादा हो रही हैं और रोड्स वही की वही हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है ये आप सब जानते हो। ट्रैफिक। सुबह स्कूल या ऑफिस जाने के टाइम गाड़ी धीरे चलती है, सिग्नल पर रुकना पड़ता है, फिर आगे बढ़ते हो, फिर दोबारा रुकते हो और धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे आधा दिन रोड पर ही निकल जाता है। ये सिर्फ बोरिंग नहीं होता, ये थकाने वाला भी होता है। और प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि ट्रैफिक इरिटेटिंग है, प्रॉब्लम ये है कि ट्रैफिक हमारा टाइम खा जाता है। वो टाइम जो हम पढ़ने में, खेलने में, काम करने में या फैमिली के साथ रहने में यूज कर सकते थे। अब एक सिंपल सवाल सोचिए, अगर ट्रैफिक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो क्या इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा स्मार्ट नहीं होना चाहिए? और क्या ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है जो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व ही ना करे बल्कि अपना खर्चा भी खुद उठा ले? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इंडिया में ऐसा ही कुछ प्लान किया जा रहा है। इसको समझने के लिए पहले प्रॉब्लम को इजी वर्ड्स में समझते हैं। इंडिया के बड़े शहरों में गाड़ियों की एवरेज स्पीड सिर्फ 19 किलोमीटर पर आवर है। मतलब आप साइकिल से भी कभी कभी उतनी ही स्पीड से पहुंच जाते हो। इस वजह से लोग रोज घंटों लेट हो जाते हैं, थक जाते हैं और शहर जहां अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए वही शहर स्ट्रेस देने लगता है। तो जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो तो सॉल्यूशन छोटा नहीं हो सकता। इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा एक बिल्कुल नया आइडिया, एक फास्ट ट्रेन सिस्टम जो सिर्फ शहर के अंदर नहीं बल्कि शहरों को आपस में कनेक्ट करे ताकि लोग दूर रहकर भी आसानी से ट्रैवल कर सकें। यहीं से नमो भारत ट्रेन आती है पिक्चर में। और एक बात क्लियर रखनी चाहिए, ये नॉर्मल ट्रेन नहीं है, ये इंडिया के रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS का पार्ट है, जिसका काम है बड़े एरियाज को फास्ट और इजीली कनेक्ट करना। इस ट्रेन का सिंपल गोल है लोगों का ट्रैवल टाइम कम करना, रोज का कम्यूट इजी बनाना और दिल्ली NCR जैसे बड़े एरिया को एक साथ जोड़कर रखना ताकि लोग सिर्फ एक जगह पर ही काम करने के लिए मजबूर ना हो जाएं। अब धीरे धीरे ये सिस्टम एक्सपैंड भी हो रहा है। 2 नए रूट्स अप्रूव हो चुके हैं जो दिल्ली को गुड़गांव, रेवाड़ी और पानीपत जैसे एरियाज से कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि लोग दूर रहकर भी आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन अब एक बहुत सिंपल सवाल आता है, इतनी बड़ी ट्रेन, इतने बड़े स्टेशंस, इतना लंबा नेटवर्क, पैसा आएगा कहां से? क्योंकि सिर्फ इन 2 नए रूट्स का खर्चा लगभग 65,000 करोड़ रुपए है, जो बहुत ज्यादा होता है। और यहीं पर स्टोरी का सबसे स्मार्ट पार्ट आता है। गवर्नमेंट ने सिर्फ ट्रेन बनाने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि इस बारे में भी सोचा कि पैसा कैसे वापस आएगा। इस आइडिया का नाम है वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, आप एक फास्ट ट्रेन स्टेशन बनाते हो। जैसे ही स्टेशन बन जाता है, उसके आस पास रहना ज्यादा अच्छा लगने लगता है। लोग वहां घर लेना चाहते हैं, शॉप्स खुलने लगती हैं, ऑफिसेस आने लगते हैं और जमीन की प्राइस बढ़ जाती है। अब गवर्नमेंट कहती है ये एक्स्ट्रा वैल्यू स्टेशन की वजह से आई है, तो इसका थोड़ा सा हिस्सा ट्रेन प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए यूज होना चाहिए। बस इसी आइडिया को वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग कहते हैं। इसमें होता यह है कि पहले ट्रेन बनती है, फिर उसके आसपास जगह की वैल्यू बढ़ती है और फिर उस वैल्यू का एक छोटा हिस्सा ट्रेन सिस्टम को चलाने में हेल्प करता है। इससे एक स्मार्ट साइकिल बनती है जिसमें ट्रेन सिर्फ खर्चा नहीं करती बल्कि धीरे धीरे अपना खर्चा खुद निकालना शुरू कर देती है। लेकिन यहीं स्टोरी खत्म नहीं होती। इस ट्रेन सिस्टम के साथ एक और सिंपल आइडिया जोड़ा गया है जिसका नाम है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी TOD। TOD का मतलब ये है कि स्टेशन के पास सिर्फ प्लेटफॉर्म और ट्रैक नहीं होंगे बल्कि लोगों के रहने के घर, काम करने के ऑफिसेस और रोज की चीजें लेने के लिए शॉप्स भी होंगी ताकि लोगों को हर छोटी चीज के लिए गाड़ी ना लेनी पड़े। इससे स्टेशन सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह नहीं रहता बल्कि एक अच्छी जगह बन जाता है जहां लोग रहना और काम करना चाहते हैं। और ये आइडिया काम भी कर रहा है। जैसे ही पहली RRTS लाइन चलनी शुरू हुई, उसके आसपास जमीन की प्राइसेस 30% से 67% तक बढ़ गईं और कुछ जगहों पर तो प्राइसेस डबल हो गईं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इसका मतलब है कि एरिया ज्यादा डेवलप हो रहा है और वही डेवलपमेंट ट्रेन प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है। ये आइडिया दुनिया के और शहरों में भी काम कर चुका है।
हांगकांग में ट्रेन्स और बिल्डिंग्स साथ साथ प्लान की जाती हैं और इसी वजह से उनका ट्रेन सिस्टम प्रॉफिट भी कमाता है। इंडिया अब इसी आइडिया को अपने तरीके से यूज कर रहा है और जब हम पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ एक ट्रेन प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक प्लान है जिसमें शहर सिर्फ एक जगह पर भीड़ जमा ना करें, बल्कि अलग अलग जगह पर ग्रो करें और सब जगह फास्ट ट्रेन से कनेक्टेड हों। इसका रिजल्ट सिंपल है, कम ट्रैफिक, कम पॉल्यूशन, ज्यादा टाइम और बेटर लाइफ। और इसीलिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी एक एग्जाम्पल बन रहा है। तो एंड में एक सिंपल सवाल, जब पूरी दुनिया के शहर ट्रैफिक और ओवर क्राउडिंग से परेशान हैं, तो क्या फास्ट ट्रेन्स, स्मार्ट प्लानिंग और सिंपल मनी आइडियाज का ये मिक्स फ्यूचर का सॉल्यूशन हो सकता है? इंडिया में जो हो रहा है वो लगता तो यही है कि हाँ, शायद यही रास्ता है।